Assalamualaikum friends, welcome to Creative Stump. This is Ghulam Mustafa with another video of Adobe Photoshop CC training session. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इजीली अपने जो है वो सिलेक्शंस को कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स को डुप्लिकेट कर सकते हैं। जो टूल मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ ये मैंने अपने सेकंड ट्यूटोरियल में भी बताया था, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड ऑन फोटोशॉप सीसी। आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वो वर्क करते हैं ताकि आप लोग इजीली उसको समझ सकें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टूल के साथ। दो तस्वीरें मैंने पहले से ओपन करके रखी हैं, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपने पहले टूल में, जो कि हम यूज़ करेंगे पॉलीगोनल लेसर टूल। ये बेसिकली यूज़ कैसे होता है, अगर मैं क्लिक करूं तो एक पॉइंट क्रिएट होगा और नेक्स्ट जहां पे मैं पॉइंट क्रिएट करता जाऊंगा वहां पे एक पाथ बनता जाएगा, और जैसे ही मैं इसको अपने उसके फर्स्ट पॉइंट से मिलाऊंगा तो एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह मैं इसमें से अब इस वॉल क्लॉक को निकालने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, एजिस टू एजिस पॉइंट्स बनाता जा रहा हूँ और उसके फर्स्ट पॉइंट के साथ जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन बन गई। अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि लेयर पैनल में एक डुप्लीकेट लेयर बन गई उसकी, और अगर मैं मूव टूल को यूज़ करूँ, सिलेक्शन टूल को, तो हमारे पास इसका एक डुप्लीकेट आ गया। आप इसको कंट्रोल टी प्रेस करूँ तो एक सिलेक्शन टूल आ जाएगा। आप इसी के मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। हम इसको इतना रख लेते हैं, ऑल्ट प्रेस किया और एक उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। तो हमारे पास लेयर में भी दो बन गया। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ विद कंट्रोल, दोबारा अल्ट दबाऊंगा शिफ्ट के साथ उसको सेम अलाइनमेंट देने के लिए। ये था अभी तक हमारा लेसर टूल, और नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास मैग्नेटिक लेसर टूल है। इसको यूज़ करने के लिए मैं नेक्स्ट इमेज में जा रहा हूँ, जो कि कार्टून है बहुत ही मशहूर पिकाचू। मैग्नेटिक लेसर टूल करता क्या है, मैं इसको जूम कर लूँगा ताकि आप इसको इजीली देख सकें कि ये वर्क कैसे कर रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक को छोड़ के अपने कर्सर को मूव करता जाता हूँ उसके एजिस पे, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर एंकर पॉइंट्स बनाता जाएगा, उसकी सिलेक्शन करता जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ये पीछे हमारे पास एक जगह थोड़ी सी रैक्स अगर प्रेस करूं तो उसके एंकर पॉइंट डिलीट होते जाएंगे। मैं इसके यहाँ पे जहाँ पे उसने पॉइंट नहीं बनाया, मैं क्लिक करके ख़ुद एक पॉइंट बना लूँगा ताकि हमारी सिलेक्शन सही रहे। स्पेस बार का यूज़ कर रहा हूँ हैंड टूल के लिए, कैनवस को मूव करने के लिए, और हम इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बहुत इजीली, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस टूल के साथ सिलेक्शंस बना सकते हैं। इसको बस आपको मूव करते जाना है अपने एजिस के साथ। कोशिश करें कि एजिस के साथ साथ इसको रखें, ताकि क्योंकि बेसिकली ये आपके एजिस को ही डिटेक्ट करता है, हार्ड एजिस को। वायर थी मेरे माउस के पास। अगेन बता रहा हूँ कि हैंड टूल का यूज़ कर रहा हूँ कैनवस को मूव करने के लिए स्पेस बार की मदद से। स्पेस बार को दबा के रखना है और कैनवस को मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। आई थिंक बैक स्पेस देना है इसको, क्योंकि जहाँ पे वो पॉइंट नहीं बना रहा है वहाँ पे हम इसको खुद से पॉइंट बना देंगे।
अपने एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गए जहां से शुरू किया था, वह वापस वहीं पे, और दोनों एजेस को मिला के क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अगेन कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो हमारा उसका एक डुप्लिकेट क्रिएट हो जाएगा। बहुत इजीली आप अपनी पिक्चर्स के साथ भी इसी तरह इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसका नीचे वाले लेयर्स की जो आई है इस पर क्लिक करूं तो इसको वो हाइड कर देगा, तो आप इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड इजीली प्लेस कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वो देखते हैं अपने अभी नेक्स्ट टूल के साथ कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। सो हमारा अगला टूल है, मैं इस ऊपर वाली लेयर को ख़त्म कर रहा हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। मैजिक वॉन्ड टूल भी एक सिलेक्शन टूल है। ये बेसिकली पिक्सल पिकर है कि जितने सेम कलर के पिक्सल होंगे वो उनको पिक करता है। फॉर एग्जांपल मैं वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ तो जितना एरिया वाइट है उसने ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करके सारा वाइट एरिया सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो सकता है। इस टूल को आप सिंगल कलर की सॉलिड कलर के जो जितने भी आपके जो बैकग्राउंड्स हैं सिर्फ वाइट के अलावा कोई भी हो, लाइक अब पिकाचू में मोस्टली कलर यहाँ पे हमारे पास एक येलो है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा इस एरिया बाउंड्री में, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से आपका एज आ रहा है तो वो कलर सिंपली चूज़ हो गया। सो कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक, अगर नीचे वाले लेयर को हाइड करूँ तो हमारे पास जो जो हमने सेलेक्ट किया वो डुप्लीकेट हो गया कंट्रोल जे प्रेस करने से। सो मैं सिंपली अगर इसके फोरग्राउंड कलर को चेंज कर दूं डार्क पर्पल कलर में, या हाँ डार्क पर्पल कर लेते हैं, और कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो इस लेयर में फिल हो जाएगा। सॉरी, ये पूरी लेयर में हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक सिलेक्शन का हैंड के साथ एक बॉक्स बना आ रहा है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा उस लेयर के अंदर जो भी सिलेक्शन होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। दोबारा कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किया और उस पर सिलेक्ट किया, और अब अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँ तो वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करूँ सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए, और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं बाकी के जो कलर हैं उनको अगर चेंज करूँ येलो से, जो एक जैसे हैं, इनको सिलेक्शन ली, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एरियाज़ भी कवर हो गए। अगेन कंट्रोल के साथ उसके इस इमेज पे, थंबनेल पे जो इसका नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं, और कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि वो फिल हो गया। सो बाकी के जो इसके रह गए हैं कलर्स, हम इनको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो अपनी मेन लेयर को सिलेक्ट किया, आप इनको न्यू लेयर में बनाए बगैर भी इनको कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये दो लिए हैं और अपनी मेन लेयर पे रखे हैं और कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँ, लेकिन इसको मैं कलर ठीक है लाइट ही रहने में, लाइट है पहले से, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छेड़ा नहीं, पर वो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर में जाए बगैर उसके कलर चेंज हो गए। लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको लेयर में कन्वर्ट, इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लें, ताकि अगर बाद में हमारा जो मेन इमेज है वो ख़राब ना हो। सो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं विद लाइक सी ग्रीन, कंट्रोल डी, और इन दो इसका भी कलर अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपनी इसकी मुनासबत से, कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डी। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको इजीली इन सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करके उसको कलर भी उनका इजीली चेंज कर लिया। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि क्विक सिलेक्शन टूल है। बहुत ही इजी टूल है कलर पिक करने के लिए। दोबारा अपनी इसी अगर फ़ोटो पे आऊँ, F12 प्रेस करूँगा इन केस, क्योंकि इसमें हमारे पास अंडू करने की ऑप्शंस बहुत कम होती हैं। सो आप इसको
एक अगर एक पॉइंट पे आके आप अंडू नहीं कर पा रहे हैं तो F12 को प्रेस करने पे वो वापस अपनी ओरिजिनल फ़ोटो पे वापस कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। सो अगर मैं अपना इसको चूज़ करूँ और आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि सिंपल, प्लस, माइनस, सिलेक्शन ऐड करने के लिए, डिसलेक्ट करने के लिए, और इसके ब्रश का साइज़, उसकी हार्डनेस और उसमें स्पेसिंग को करने के लिए। स्पेसिंग को हम कभी बहुत कम छेड़ते हैं, हार्डनेस भी और सिर्फ साइज़ के साथ प्ले करेंगे। अगर मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करके सिर्फ उसके ऊपर लेके आऊँ, क्लिक करता जाऊँ, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं कंट्रोल J करूँ और मूव टूल से इसको अगर मूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने पहले लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल के साथ किया था, सेम एक्शन हमने सिलेक्शन का परफॉर्म किया इसी के साथ। इसी तरह आप इसको अपने दूसरी इमेज के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल Alt Z यूज़ कर रहा हूँ अनडू के लिए। कंट्रोल Z से एक ही बार होता है, अगर दोबारा कंट्रोल Z करेंगे तो वो रीडू होगा। सो हम इसको ले आते हैं। इसी तरह अगर आप इसको चूज़ करें तो आप सिर्फ सेलेक्ट करते जाएं जो एरिया, जिस एरिया में लेके जाएंगे। ये भी इसके हार्ड एजिस को जो है वो डिटेक्ट करेगा और उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया। तो इसका एक हल है कि अगर आप आल्ट प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि माइनस पे आ जाएगा, या फिर आप इसको ऑप्शन बार में से जाके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें और इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे एजिस पे आपको थोड़ी तंगी हो रही हो, आप इसका साइज़ को और कम कर सकते हैं, तो वो उतने कम एरिया को सिलेक्ट करेगा या डिसलेक्ट करेगा। लाइक दिस, ये डिसलेक्ट कर रहा है उस एरिया को। सो सेम कंट्रोल J प्रेस करूँगा तो वो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा, लेकिन अंदर से हमारे पास कुछ चीज़ें डिसलेक्टेड थी अभी भी। अगर इसको करूँ लाइक ये आइज़, इसका, इसके अलावा इसके ये दो पैटर्न, और इसके अलावा कुछ इसका ये साइड। ओके, दैट्स इट। इसका एक काम रह गया, ऊपर वाला हिस्सा। ओके, सो अब मैं कंट्रोल J प्रेस करता हूँ और इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। सो होपफुली कि आपको ये चार टूल बहुत इजीली समझ आ चुके होंगे। बहुत इजी वे है, बहुत आसानी से सिलेक्शंस करने के लिए, ख़ास तौर पे सॉलिड्स या सिंगल कलर के जो ऑब्जेक्ट्स या बैकग्राउंड्स हैं उनको रिमूव या चेंज करने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें हम अपने नेक्स्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे, जो कि पेन टूल है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप उस पर कमांड हासिल कर लेंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है, और जिसे हम कहते हैं कि परफेक्ट अपनी सिलेक्शन के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे अपनी इमेजेस की, अपनी पर्सनल इमेजेस की या ह्यूमन इमेजेस के जो बैकग्राउंड्स रिमूव करने के लिए या उसके बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए उस टूल को हम यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।